काशी, काल, रहस्य और मोक्ष की कथा। ट्राइडेंट साइन। एक रहस्यमय कहानी। काशी, एक ऐसा नगर जो नक्शों में तो दिखाई देता है, पर वास्तव में वह केवल स्थान नहीं, काल का द्वार है। कहा जाता है, काशी न कभी बसाई गई, न कभी नष्ट होगी। वह स्वयं महादेव की सांसों में बसती है। एक आगमन। श्रावण मास की एक अंधेरी रात थी। गंगा के जल में चांद का प्रतिबिंब कांप रहा था, जैसे कोई पुराना रहस्य बोलना चाहता हो, पर शब्द न मिल रहे हों। अजय शेखर दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास का शोधार्थी काशी पहुंचा था। उसका विषय था काशी, इतिहास या मिथक। उसके प्रोफेसर ने कहा था, काशी को किताबों से नहीं समझा जा सकता अजय, वहां जाना पड़ेगा। अजय नास्तिक नहीं था, पर अंधविश्वासी भी नहीं। वह तर्क में विश्वास करता था, पर जैसे ही उसने काशी की सीमा में कदम रखा, उसे लगा कुछ तो है जो तर्क से परे है। वह नगर जो उल्टा चलता है। काशी की गलियां सीधी नहीं थीं, वे घूमती थीं, लौटती थीं, जैसे किसी अदृश्य केंद्र की ओर खींच रही हों। स्थानीय लोग कहते हैं, यहाँ रास्ते नहीं, यात्राएं होती हैं। पहली ही रात अजय को सपना आया। एक वृद्ध साधु, जिनके नेत्र अग्नि जैसे थे, बोले, काशी में समय रेखा में नहीं चलता पुत्र, यहाँ भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ सांस लेते हैं। अजय घबरा कर उठा। सुबह जब वह दशाश्वमेध घाट पहुंचा, तो वही साधु सामने बैठे मिले। 3 कालभैरव का रहस्य। साधु का नाम था अघोरानंद। उन्होंने अजय से पूछा, तुम इतिहास ढूंढने आए हो या सत्य? अजय चुप रहा। अघोरानंद बोले, काशी का स्वामी कालभैरव है, यहाँ मृत्यु भी बिना अनुमति नहीं आती। उन्होंने अजय को कालभैरव मंदिर भेजा। मंदिर में प्रवेश करते ही अजय को लगा, हवा भारी हो गई है, दीवारों से कोई देख रहा है। एक क्षण के लिए उसे लगा, समय रुक गया। उसने देखा, एक व्यक्ति, जिसकी वेशभूषा मुगलकालीन थी, उसके पास से गुजरा और अगले ही पल गायब। 4 वह पुस्तक जो लिखी नहीं गई। अघोरानंद ने अजय को एक प्राचीन पुस्तक दी। उस पर कोई नाम नहीं था। उन्होंने कहा, ये पुस्तक काशी की आत्मा है, ये हर पाठक को अलग कथा दिखाती है। जब अजय ने पहला पन्ना खोला, उस पर उसका ही नाम लिखा था, और नीचे, अजय शेखर की मृत्यु काशी में नहीं होगी, क्योंकि काशी मृत्यु से भी आगे है। अजय के हाथ कांपने लगे। 5 मणिकर्णिका, जहां अंत नहीं है। रात के समय अजय मणिकर्णिका घाट पहुंचा। चिता जल रही थी, मंत्र गूंज रहे थे। एक चिता के पास एक बालक बैठा था। उसने अजय से कहा, यहाँ जो जलता है वह शरीर है, आत्मा नहीं। अजय ने पूछा, तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया, मैं वही हूँ जो हर युग में यहाँ रहता है। और फिर वह अदृश्य हो गया। 6 काशी और समय का भंग। धीरे धीरे अजय ने महसूस किया, उसकी घड़ी चल नहीं रही। फोन में तारीख बदल रही थी, पर दिन नहीं। एक दिन उसने देखा, वही गली जिसमें वह रोज से गुजरता था, आज मौजूद ही नहीं। एक वृद्धा बोली, बेटा, ये गली 300 साल पहले डूब गई थी। 7 रहस्योद्घाटन। अघोरानंद ने अंतिम सत्य बताया, काशी एक नगर नहीं, चेतना की अवस्था है। जो यहाँ आता है, वह अपने कर्मों का साक्षात्कार करता है। अजय ने पूछा, और मैं? अघोरानंद बोले, तुम पिछले जन्म में काशी छोड़कर भाग गए थे, अब काशी ने तुम्हें बुलाया है। 8 निर्णय। एक रात गंगा में अजय को अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा। उसने समझ लिया, वह अब वही नहीं रहा। उसने पुस्तक गंगा में प्रवाहित कर दी, और उसी क्षण समय लौट आया। 9 वापसी। सुबह अजय काशी छोड़ चुका था। दिल्ली में उसकी थीसिस छपी, काशी एक जीवित सत्य। पर आश्चर्य की बात, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, न आधार, न जन्म प्रमाण। काशी में आज भी लोग कहते हैं, कभी कभी एक युवक गंगा किनारे बैठा दिखाई देता है, जो समय को देख रहा होता है। 10 अंतिम पंक्तियां। काशी वह स्थान है, जहां मृत्यु हार मान लेती है, और आत्मा स्वयं को पहचान लेती है।